बड़ी खबर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आज है 7 दिसंबर, रात को 7:30 बजे ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं। टाइम और डेट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह जब आपको ये खबर पता लगेगी या सारा पाकिस्तान का मीडिया जब आपको ये खबर बताएगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये खबर आपको कहां से मिली थी। पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि एक न्यूज मेरे हाथ लगी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस न्यूज को थोड़ा सा पक्का करने में। दिसंबर में जैसा कि आप जानते हो पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है और ये फरवरी में हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो हम सारे मिलके यही दुआ कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान बस ज्यादा से ज्यादा मैच खेले ताकि वर्ल्ड कप से पहले हमारा एक वो फाइनल कॉम्बिनेशन बन जाए। तो दिलों को थाम के बैठ जाएं। आपको एक इतनी अंदर की खबर बता रहा हूं, और एक खबर नहीं है, 3-4 खबरें हैं। सबको वेरीफाई करके अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके आपके सामने मैं रखने लगा हूं। अब जो भी आप मेरे मुंह से सुनोगे वो प्रपोजल है, यानी 2 क्रिकेट बोर्ड्स की और आईसीसी की आपस में बात चल रही है, निगोशिएशंस चल रही हैं। 2 क्रिकेट बोर्ड कौन से हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप जानते हो कि T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल 1.5-2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, और अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 T20 मैच खेलने हैं, और T20 वर्ल्ड कप के बाद 3 वनडे, उसको अभी हम छेड़ते ही नहीं है। 3 वनडे वर्ल्ड कप के बाद, वो जब वनडे की बात आएगी करेंगे। तो पाकिस्तान ने अभी तक, हमें यह पता है कि 3 T20 मैच खेलने हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले हफ्ते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान में 5 T20 मैच खेलें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनकार नहीं किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगे से यह कहती है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को सोचेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपके जो प्लेयर बिग बैश में आए हुए हैं आप उनको श्रीलंका की सीरीज के लिए नहीं बुलाएंगे। उसके रिप्लाई में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया को कहा वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा। यस, वी कैन ट्राई प्लेयर्स लाइक मास सदाकत इन श्रीलंका। हम श्रीलंका में मास सदाकत जैसे प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। यानी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी तक की डिस्कशन के मुताबिक आपके जो बड़े लड़के हैं, जिनमें बाबर है, शहीन है, रिजवान है, या बाकी जो बिग बैश, शदाब भी वहां गया हुआ है, चलो उस पर तो मैंने बड़ी बात कर ली थी, वो तो भी टीम में नहीं है, लेकिन जो आपके बिग बैश के लड़के हैं शायद वो श्रीलंका की सीरीज नहीं खेलेंगे, वो बिग बैश वहां खेलते रहेंगे। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया 3 की बजाय 5 T20 मैच खेलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने इनसे पूछा कि आप जो हमारे साथ 3 की बजाय 5 मैच खेलना चाहते हैं, आप कहां पे खेलेंगे? अच्छा, दूसरी अंदर की खबर आपको बताऊं कि जो 3 आपके T20 मैच हैं वो तीनों लाहौर में स्केड्यूल हैं। अब ऑस्ट्रेलिया आगे से यह चाहता है कि अगर हमने 5 मैच खेलने हैं तो आप कोई दूसरा वेन्यू भी ऐड करें, ताकि वो मोनोटनस ना आए, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो। और यहां पे हम अभी विंटर्स के अंदर हैं, वो स्मॉग, फोग, पता नहीं क्या कुछ हमारे इर्द गिर्द आजकल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके सामने एक कराची की ऑप्शन रखी है, और कराची के स्टेडियम के बारे में हम ऑलरेडी सुन रहे थे कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है, लेकिन नहीं हुआ। सुनने में आया था कि किसी वजह से वो डिले है, शायद PSL के बाद हो। तो अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच कराची में देता है और 3 लाहौर में, तो इस तरह ये सीरीज होगी। अब तीसरी खबर सुनो। आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट से पहले अपने वार्म अप मैचेस का स्केड्यूल क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ना इंटरनली शेयर करता है अनाउंस करने से पहले। और आईसीसी के जो वार्म अप मैच हैं वो 2 तरीके से फाइनल होते हैं। एक, आईसीसी खुद से डिसाइड करता है कि फलां टीम के साथ खेलेगी, लेकिन ये दोनों तरीकों से चीज काम करती है। अगर 2 बायलैटरल मुल्क ये चाहते हैं कि हम आपस में वार्म अप मैच खेलना चाह रहे हैं, तो वो आईसीसी को दोनों मिलके ईमेल कर सकते हैं। इस केस में
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने यह भी शर्त रखी है कि आप हमारे साथ एक वार्म अप मैच भी खेलने T20 वर्ल्ड कप का। तो गुड जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खुशी हुई है मुझे यह सुन के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेलने की ख्वाहिश जाहिर की है बिफोर T20 वर्ल्ड कप। अब चौथी खबर सुनो, आईसीसी ने जो शेड्यूल बनाया हुआ है T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का, उसके मुताबिक, और ये वार्म अप शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो आपको ठीक आईसीसी के हेडक्वार्टर दुबई की 4 दीवारी के अंदर से ये खबर निकाल के, जिसको मैं अपने तरीके से बताता होता हूं कि शेर के मुंह में हाथ डाल के ये खबर मैंने निकाली है। पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच आईसीसी ने फाइनल किया हुआ है, दैट इज अगेंस्ट नीदरलैंड, जो कि 1 फरवरी को है। अब पाकिस्तान का पहला मैच भी नीदरलैंड के साथ है। अब आपको लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान का तो पहला मैच ही नीदरलैंड के साथ है, तो वार्म अप भी नीदरलैंड के साथ हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको मैं 2012 में ले जाता हूं। 2012 का T20 वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? श्रीलंका में। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया की टीम थी, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप 2012 के वार्म अप मैचों में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। यानी जो टीम आपके ग्रुप में थी उसके साथ आपने वार्म अप मैच भी खेला था। तो ये कोई पहली दफा नहीं होगा। अब ट्विस्ट सुनो, जो कि 5वीं खबर है। कितना कुछ दे दिया यार मैंने इस वीडियो में आपको। ये 5 वीडियोस बन सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो सुपर संडे है ना, तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बता देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि हम 2 वजह से नीदरलैंड के साथ नहीं खेलना चाहते। एक, हमारा मैच उनके साथ है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा उनको पहले देखने का शौक नहीं है, हम उनको मैच में देख लेंगे, विच मेक सेंस। दूसरी वजह, जो पाकिस्तान की दूसरी तरफ बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया से, उस प्रपोजल के मुताबिक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी मैच है वो फिलहाल 1 फरवरी को है। दूसरी तरफ आईसीसी इनको कह रही है कि 1 फरवरी को आप नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलें, तो वो पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता। अब अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की निगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं और ये 3 की बजाय 5 T20 मैचों की सीरीज होती है, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान आना है 3 वनडे खेलने, वो नहीं आएंगे। ये उसके बदले चीजें बैलेंस की जाएंगी कि फिर हम बाद में नहीं आएंगे 3 वनडे खेलने, हम 2 T20 अब खेल लेते हैं। उसके बदले पाकिस्तान को बिग बैश के प्लेयर भी फिर वापस नहीं बुलाने। तो ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारी बातें, इसको प्रपोजल कहते हैं। तो जिसने भी इसकी खबरें चलानी है, खबरें चलाना, मुझे क्रेडिट नहीं देना ना दो, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब कोई मीडिया हाउस या कोई सोशल मीडिया अकाउंट इसकी खबर चलाए, नीचे ब्रैकेट में प्रपोजल लाजमी लिख देना। क्योंकि होता क्या है कि आपको ना मैं अक्सर टाइम से पहले बहुत बातें बता देता हूं, और टाइम से पहले जब आपको बातें पता लगती हैं, उनमें से कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। यही होता है ना प्रपोजल के 2 क्रिकेट बोर्ड्स की आपस में बात चल रही है। ये तो मैं अपने पुराने कॉन्टेक्ट यूज करके अंदर से बातें निकलवा के आप लोगों को बता देता हूं। इसको प्रपोजल कहते हैं, इसको निगोशिएशंस कहते हैं कि ये चीजें चल रही हैं। और मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि मैं इस चीज को बड़ा एंजॉय करता था बचपन में कि यार अंदर खाते क्या बातें चल रही हैं वो मुझे पता लगे। तो जब मुझे ऐसी बातें पता लगती हैं, तो मेरे जैसे आप भी हैं, आपको भी अंदर वाली बातें पता होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि यार अंदर क्या चल रहा है जरा हमें पता लगे, तो आप लोगों को भी मैं इसीलिए ही बताता हूं। तो जो भी शेयर करे ये खबर, प्रपोजल लाजमी लिखे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बातचीत चल रही है, 3 की बजाय 5 मैच खेलो, और वहां पे ये भी चांस है कि आपके जो बिग बैश के लड़के हैं वो बिग बैश खेलते रहेंगे, और श्रीलंका पाकिस्तान कोई यंग प्लेयर भी भेजेगा उन सीनियर्स की जगह। अब आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात समझनी है, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना गोरे, इन्होंने एक चीज क्रैक की है, एक कोड क्रैक किया है कि यार अगर आपने मशहूर होना है ना, तो ये एशियन ऑडियंस को पकड़ो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं ही एशियंस क्रिकेट फैंस। तो ये अगर कहीं पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो हर चीज की इंगेजमेंट ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे कोई बिग बैश की टीम एक पोस्ट लगाती है मैक्सवेल की, उस पे आ जाएंगे थोड़े से लाइक्स। लेकिन अगर वही टीम बाबर आजम की, शहीन की, अश्विन की, विराट कोहली की, यानी हमारे किसी प्लेयर की, एशियन प्लेयर की अगर कोई खबर लगाएगी, तो उस पे इंगेजमेंट क्रेजी होगी। फिर इन्होंने ये भी
एक तरीका निकाला कुछ साल पहले कि यार जो पाकिस्तानी एशियन प्लेयर आ रहे हैं इनके नामों का अलग से स्टैंड भी बनाया जाए। इन्होंने इस दफा बाबर आजम के नाम का स्टैंड बनाया, हारिस रऊफ का मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले एक स्टैंड बना था जब वो मेलबर्न से खेल रहा था, फिर शाहीन के नाम का भी स्टैंड है। तो इनके हाथ ये एक अलादीन का चिराग लग गया कि यार हमने किसी तरीके ना पाकिस्तानी या एशियन क्रिकेटर्स के नाम के ऊपर एंगेजमेंट उठानी है। और जाहिर बात है अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर बिग बैश में जा रहा है तो जो लोकल हैं वो आएंगे देखने, तो इनकी टिकटें भी बिकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझना है। अब सारी बातों को हम साइड में रखते हैं। अब आप मेरे से पूछें कि मेरी क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका जा रहा है 3 T20 मैच खेलने। दम्बुला में आपके ये 3 T20 मैच हैं, उसमें आपकी फुल फ्लेज टीम नहीं जाएगी, उसमें आपके कुछ यंग लड़के भी जाएंगे। इन्होंने मास ताकत का नाम यूज किया है रिटर्न, तो इसीलिए उसका नाम मैं मेंशन कर रहा हूं। मेरे पास कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मास ताकत विल बी गोइंग टू श्रीलंका। इन्होंने नाम यूज किया है और मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं है। ये आज किसी को कप्तान बनाते हैं, कल इनको ख्वाब आता है, ये परसों उसको चेंज कर देते हैं। तो मुझे तो अपने क्रिकेट बोर्ड वालों पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो बात हुई है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो ये है कि यार T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम श्रीलंका जा रहे हैं तो इन एन आइडियल वर्ल्ड श्रीलंका जो हमारी टीम जा रही है वो हमारी वर्ल्ड कप की टीम होनी चाहिए। आप अपना फाइनल 15 का स्क्वाड अनाउंस करो, वही 15 श्रीलंका जाएं, क्योंकि उन 15 ने बाद में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। फिर ऑन द अदर साइड अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आपको 3 की बजाय 5 मैच मिल रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस मेरा भी आउट होता है। मतलब मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान 5 मैच खेले, और आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आनी है ना पाकिस्तान, उसमें कोई नया प्लेयर नहीं आना, वो बड़े प्लेयर आने हैं, द बिग बॉयज। वो बड़ी उनकी वर्ल्ड कप की टीम आनी है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान में मैच खेलने हैं, चाहे वो 3 खेले 5 खेले, उन्होंने वो वर्ल्ड कप के वार्म अप समझ के ही खेल रहे होने। और ऊपर से अगर वो लाहौर में मैच है, फट्टे विकेट, भाई साहब कोई पता नहीं यहां पे 220 230 लग रहे हैं। सो वर्ल्ड कप से पहले आपको कितने एक्साइटिंग 5 हाई इंटेंसिटी मैच मिलेंगे। तो मैं हर सूरत ये चाहता हूं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 3 की बजाय 5 मैच खेले। अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 मैच हैं, दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच खेलें, लेकिन आप अपने लड़कों को बिग बैश से वापस बुलाएं और उनको श्रीलंका की सीरीज में भेजें। आप एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन क्या चाहते हो? आपका वोट किस तरफ है? अब रैंडम कमेंट्स आ जाएंगे। मैं एक काम करूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे ना इस वीडियो के बाद एक क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, पोल लगा दूंगा, उसमें आप लोग जवाब देना। देखते हैं कि किसकी तरफ ज्यादा वोट होते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच खेलो और लड़कों को श्रीलंका भेजो, या ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 खेलो और नई टीम को श्रीलंका भेजो। तो जिसके वोट ज्यादा होंगे मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, वहां से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि पाकिस्तान अवाम क्या चाहती है। तो सारी बातों को आखिर में एक लाइन में मैं समराइज करता हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रपोजल चल रहा है, निगोशिएशंस चल रही हैं कि आप 3 की बजाय 5 मैच खेलो पाकिस्तान आके। उसके बदले ऑस्ट्रेलिया ने यह रिक्वेस्ट की है कि आप बिग बैश से लड़कों को वापस ना बुलाओ, आप इनको बिग बैश खेलने दो, हम फिर कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि आप हमारे साथ एक वार्म अप मैच खेलो T20 वर्ल्ड कप से पहले, यानी टोटल मिला के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के कोई 6 मैच होंगे। तो यह सारी आज की कहानी है, जो लेटेस्ट अपडेट मैंने अंदर से निकाली है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, वरना आमतौर पे जिस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया शामिल होती है वो काफी देर पहले आपको उसकी डेट्स वेन्यूज पता लग जाती हैं। सो देखते हैं कि ये निगोशिएशंस कब फाइनल होती हैं। आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 के साथ मानता है या ऑस्ट्रेलिया को 5 के साथ मना लेता है, लेकिन जो भी खबर होगी वो हमें ऑफिशियल पता लग जाएगी। अभी जो भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये प्रपोजल है, निगोशिएशंस चल रही हैं, कुछ भी फाइनल नहीं है। अंदर की बात आपको बताई है। आज तारीख है 7 दिसंबर 2025। तो ये हमारा जो पाकिस्तान का टॉपिक है उसको हम यहां पे साइड पे करते हैं और आ जाते हैं जी वहां पे जहां पे हमें थोड़ा सा दुख मनाना है। मजा फीका कर दिया है इंग्लैंड ने एशेज का टेस्ट मैच इस तरह हार के।
मतलब 2 मैच हो गए हैं, एक पर्थ में एक गाबा ब्रिस्बेन में, और दोनों मैच इंग्लैंड हार गया। अब तकरीबन सबको यह पता है कि इंग्लैंड का अब एशेज में कोई चांस नहीं है। मतलब 3 मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या एक भी मैच ही नहीं जीतेगी। अगर यह हो गया ना कि ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच जीत गई, तो भाई साहब फिर बाकी जो 2 टेस्ट मैच हैं, वो तो जो लोग बेचारे इंग्लैंड से हजारों की तादाद में ट्रेवल करके आए हैं ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया, उनका मजा फीका हो जाएगा। ना न्यू ईयर टेस्ट मैच का मजा आएगा, ना बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का मजा आएगा, किसी चीज का मजा नहीं आएगा अगर ये अगला मैच इंग्लैंड हार गया। अब थोड़ा सा बेसबॉल पे आ जाते हैं। इंग्लैंड की जो अप्रोच थी, जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी थ्रू आउट, स्पेशली अगर मैं उनकी ये दूसरी इनिंग्स की बात करूं, बहुत ही मुझे कंफ्यूज नजर आई इंग्लैंड की टीम। मैंने कल भी जिक्र किया था कि पिच थोड़ी सी डबल पेस आपको दिखना शुरू हो गई थी, थोड़ा सा वो मुहतात होके भी खेल रहे थे, बॉल के ऊपर आके खेल रहे थे, लेकिन फिर इनको पता नहीं क्या हो जाता है, अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अगर ओवरऑल मैं इनका एक नतीजा निकाल लूं दूसरे टेस्ट मैच का, तो ये वही गलती कर रहे थे जो पहले मैच में इन्होंने की कि हमने बस अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, यानी बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देनी, बॉल को पुराना नहीं करना। बड़ा बॉलर आया है उसको रिस्पेक्ट देनी है, नहीं हमें मारधार करनी है। तो किसी ने बारी लगाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो पहली इनिंग्स में जिस तरह की शुरुआत इंग्लैंड ने की थी, टिपिकल टेस्ट मैच क्रिकेट, आपको उसी दिन पता लग गया था कि यार ये गेम चौथे दिन तो जाएगी। और मजा आता है ना जब टेस्ट मैच चौथा पांचवें दिन तक चला जाता है। लेकिन उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट दें, स्पेशली इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं मिचेल स्टार्क, उन्होंने बैटिंग भी तगड़ी की, 9वीं विकेट पे सबसे ज्यादा रन है उनके अब दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में। फिर उन्होंने बॉल के साथ भी कमाल किया। मुश्किलात यहां से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं ब्रेंडन मैकलम पे। और ऑलरेडी इंग्लैंड में ना 2 तरह की ओपिनियन अब आना शुरू हो गई हैं कि ब्रेंडन मैकलम ने हमारी क्रिकेट को बहुत बर्बाद कर दिया है, आप बॉलर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। ये इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स की भी मुझे समझ नहीं आती। जब ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो इनके कमेंटेटर्स, जिसमें माइकल अथर्टन हो या नासिर हुसैन हो, वो बड़ी इसकी तारीफ करते हैं कि बेसबॉल इज द न्यू वे, हमारे दौर में तो हम कभी सोच नहीं सकते थे। वो एक इंजॉयमेंट में आ जाते हैं कि यार ये बेसबॉल इज वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल दैट। बट जब उनको 1-2 मैचों के बाद ये रियलाइज होता है ना कि हम सीरीज हारने वाले हैं, और हमारे घर में लॉर्ड्स में लंदन में WTC का फाइनल हो रहा है और अब भी होना है, हम उसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, तो फिर ये लोग क्रिटिसाइज करने की तरफ आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि इंग्लैंड ने जो नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया टेस्ट क्रिकेट का, वो दुनिया में कुछ जगहों में बहुत ज्यादा चलेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर बिल्कुल फटे विकेट बना रहा है तो पाकिस्तान में इंग्लैंड आके यहां बहुत एंजॉय करेगी। और बेसबॉल की तकरीबन शुरुआत भी पाकिस्तान में ही हुई थी जब इंग्लैंड आई थी। उसके बाद जब आप इंडिया वगैरह जाओगे जहां पे 3-3 स्पिनर खेलते हैं, चौथा बंदा भी स्पिन करा लेता है, वहां बेसबॉल नहीं चलेगी। जहां आपको थोड़े से विकेट मिल गए या फ्लैट, जहां बॉल बल्ले पे आ रहा है, वहां आपकी बेसबॉल बहुत चलेगी। लेकिन जहां भाई साहब फास्ट बॉलिंग है, मतलब जहां क्वालिटी बॉलिंग है, इवन अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हो जहां पे पहला टेस्ट मैच गॉल में है, श्रीलंका ने अपने स्पिनर्स लगाए हैं, वहां भी आपकी बेसबॉल नहीं चलेगी। तो हर जगह बेसबॉल नहीं चलेगी। इंग्लैंड ने जो तरीका अडेप्ट किया, लोगों ने कोशिश की उसको फॉलो करने की, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तरीका इंग्लैंड के लिए नहीं काम कर रहा। फिर दरमियान में मैं देखता हूं कि इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स इंटरव्यूज देते हैं कि नहीं, हमें कंडीशंस को देखना पड़ेगा, बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। देखो, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजों के हैं। मतलब जो रूट जो इतनी तेजी से रन बनाना शुरू हो गया है, स्पेशली ब्रेंडन मैकलम के बाद, ये क्रेडिट उसको जाता है कि जो शॉट्स हम जो रूट के साथ कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो रूट वो सारी शॉट्स आज खेलता है। तो कुछ प्लेयर्स को फायदा हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है। जो व्हाइट बॉल में भी इंग्लैंड को ज्यादा फायदा होना चाहिए था, लेकिन वहां भी उनका ग्राफ नीचे है। तो ओवरऑल ब्रेंडन मैकलम, जिनको अब व्हाइट बॉल की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, इंग्लैंड की टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और वो धड़ल्ले से कहते हैं कि यही हमारा तरीका है। तो ये कब तक चलेगा? एक बात मुझे पता है कि अगर इंग्लैंड ये एशेज 5-0 से हार गई, तो ब्रेंडन मैकलम को मेरा ख्याल है एक टिकट करा के ऑस्ट्रेलिया से ही न्यूजीलैंड भेज दो, वो पास पड़ेगा।
वरना उसको इंग्लैंड से न्यूजीलैंड बड़ी लंबी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रेंडन मैकलम के लिए फिर कंटिन्यू करना। और इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल का तरीकाकार है, जिस तरह उनका ग्राफ ऊपर जाने की बजाय एक जगह रुक के रह गया या नीचे आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट करना है और पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। काश आज थोड़ा बड़ा टारगेट मिलता, लेकिन अकेले बेन स्टोक्स ने और विल जैक्स ने क्या कर लेना था, आके उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है और इंग्लैंड ने फारग होना है और ऑस्ट्रेलिया ने आके ये वन साइड मैच जीतना है। 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने ये ब्रिस्बेन टेस्ट मैच भी जीत लिया। मैन ऑफ द मैच है मिचेल स्टार्क। तो देखते हैं जी कि आगे इंग्लैंड किस तरह कम बैक करती है। तीसरा मैच अगर इंग्लैंड जीतेगी तो सीरीज में कुछ जान आएगी, अदरवाइज फिर एशेज देखने का दिल नहीं करेगा, सीधी सी बात है। सो पाकिस्तान की बात हमने कर ली, एशेज की बात हमने कर ली। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो भी बातें आपको मैंने T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड पाकिस्तान की बताई हैं या बायलैटरल सीरीज की, वो प्रपोजल है, वो निगोशिएशंस हैं, उसमें कुछ भी अभी कोई 100% फाइनल नहीं है। ये बात आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि हमारे लोगों को बताना पड़ता है ना। अक्सर मैं बताता हूं कि ये बात चल रही है, ये प्रपोजल दिया गया है, ये निगोशिएशंस हो रही हैं, तो मुझे बाद में पता लगता है कि फुरकान भट्टी आप तो कह रहे थे ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। भाई साहब, प्रपोजल भी किसी चीज का नाम होता है, निगोशिएशंस भी किसी चीज को कहते हैं। एनीवेज, T20 वर्ल्ड कप के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको दोबारा से याद करवा रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप में हर मैच के दौरान मैं लाइव आऊंगा। यानी अगर सुबह 10:30 बजे वाला मैच है तो अनाउंस कर दूंगा, मैं शायद 9:45 बजे लाइव आऊं या 9:30 बजे लाइव आऊं, लेकिन सुबह वाले मैच के लिए हम लाइव आएंगे। वो मैच खत्म होगा, उसकी लाइव स्ट्रीम खत्म करेंगे, उस पर अलहदा से वीडियो आएगी। फिर दोपहर वाले मैच के लिए फौरन लाइव आ जाऊंगा, वो लाइव खत्म होगा दोपहर वाला, उसकी अलहदा से वीडियो आएगी। और जो फिर हमारा रात को 6:30 बजे वाला मैच है, उसके लिए लाइव आऊंगा, वो लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगा और फिर उसकी वीडियो आएगी। यानी रोज 3 लाइव सेशन और 3 वीडियोस। ये करने का मकसद ये है कि हर मैच को हमने इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो पाकिस्तान का मैच है, चाहे वो USA का मैच है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज किसी का भी मैच है। हर मैच में हम लाइव आएंगे, हर मैच की सेपरेट वीडियो करेंगे, ताकि जो हमारी लाइव वाली ऑडियंस है उनको भी इंटरटेनमेंट मिलती रहे, और जो हमारी वीडियोस वाली ऑडियंस है वो रात को 11 बजे जब थक के मोबाइल पकड़े और यूट्यूब खोले तो वो तीनों मैचों की अलग अलग वीडियोस विद गुड थंबनेल्स क्लैरिटी से नजर आ रहा होगा कि पहले मैच की वीडियो ये है, दूसरे मैच की ये है, तीसरे मैच की ये है। तो जिसने जो मैच की वीडियो देखनी है वो अपनी वीडियो प्ले करे और एंजॉय करे, यही सारी बात है भाई साहब। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।